अगर आप एक फूड बिजनेस, क्लाउड किचन या एफएमसीजी स्टार्टअप चला रहे हैं तो आपके लिए इस साल की सबसे बड़ी न्यूज़ आ चुकी है। फसाई ने 2 मैसिव चेंजेस अनाउंस किए हैं जो आपके बिजनेस कंप्लायंस को कम्प्लीटली बदल देंगे। पहला, उन्होंने रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग की टर्नओवर लिमिट्स को फाइनली रेस कर दिया है, 12 लाख से बढ़ाकर 1.5 करोड़ कर दिया है। और दूसरा जो सबसे बड़ा रिलीफ है, फसाई इज मूविंग टुवर्ड्स अ परमानेंट फूड लाइसेंस विद लाइफ टाइम वैलिडिटी स्टार्टिंग अप्रैल 1, 2026, यानी बार बार रिन्यूअल का झंझट बिल्कुल खत्म। इसके साथ ही फसाई ने मेटालिक पिन्स, वायर्स को फूड प्रोडक्ट्स और पैकेजिंग में इस्तेमाल करने पर तुरंत बैन लगाया है और फूड ग्रेड कोरोजन रेजिस्टेंट कटिंग इक्विपमेंट यूज करना मैंडेटरी कर दिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप फ्री हो गए हैं। रूल्स चेंज जरूर हुए हैं, कंप्लायंस का तरीका चेंज हुआ है। हाय, आई एम आयुष, द फाउंडर ऑफ जस्ट स्टार्ट। मैं और मेरी टीम इंडिया के फूड स्टार्टअप्स को फसाई लाइसेंसिंग और लीगल कंप्लायंस सेटअप करने में हेल्प करते हैं। आज मैं आपको अपडेटेड फसाई रूल्स का स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन दूंगा जो आपके बिजनेस को लीगली सेफ रखेंगे। नोटपैड निकाल लीजिए, लेट्स अंडरस्टैंड द न्यू लिमिट्स एंड द परमानेंट लाइसेंस रूल ऑफ फसाई। सबसे पहले बात करते हैं एंट्री लेवल टायर की, द बेसिक फसाई रजिस्ट्रेशन। पहले पेटी बिजनेस ऑपरेटर्स के लिए मैक्सिमम टर्नओवर लिमिट 12 लाख थी, लेकिन अब फसाई ने इस लिमिट को बढ़ाकर 1.5 करोड़ कर दिया है। ये छोटे स्टॉल होल्डर्स, हॉकर्स और यहाँ तक कि होम बेकर्स के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है। द ई कॉमर्स ट्रैप, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप अपने घर से क्लाउड किचन स्टार्ट करते हैं और स्विगी, जोमैटो या जेप्टो पर बेचना चाहते हैं तो ये 1.5 करोड़ का एग्जेम्पशन आप पे अप्लाई नहीं होता। डे 1 पर आपका रेवेन्यू चाहे 0 हो, ऑनलाइन बेचने के लिए आपको मैंडेटरीली स्टेट लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। ई कॉमर्स के लिए बेसिक रजिस्ट्रेशन बिल्कुल वैलिड नहीं है। अब चलते हैं उस टायर पर जहां 90% स्टार्टअप्स, कैफेज और रेस्टोरेंट्स फॉल करते हैं, द स्टेट फसाई लाइसेंस। नए रूल्स के अकॉर्डिंग जब आपका एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ को क्रॉस करता है लेकिन 50 करोड़ से कम रहता है, आपको स्टेट लाइसेंस लेना होगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा गेम चेंजर अपडेट आया है, द परमानेंट लाइसेंस। पहले फाउंडर्स को हर 1 से 5 साल के बीच में अपना लाइसेंस रिन्यू करवाना पड़ता था। अगर डाटा मिस हो गया तो हैवी लेट फीस लगती थी। According to new updates, Fasai has implemented perpetual/lifetime validity starting April 1, 2026। इसका मतलब है आप एक बार लाइसेंस लीजिए और जब तक आपका बिजनेस चल रहा है वो लाइसेंस वैलिड रहेगा अनलेस इट इज कैंसिल्ड फॉर सेफ्टी वायलेशंस। लेकिन परमानेंट का मतलब इग्नोर करना नहीं है, आपको कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस मेंटेन करनी होगी। एनुअल रिटर्न फॉर्म D1 में हर साल 31 मई तक फाइल करना होगा। कंप्लायंस रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होंगे। अगर आपने वायलेशन किया तो परमानेंट लाइसेंस तुरंत सस्पेंड हो जाएगा। फॉस्टॉक रिक्वायरमेंट, स्टेट या फिर सेंट्रल लाइसेंसेस को 6 महीने में सर्टिफाइड फूड सेफ्टी सुपरवाइजर रखना ही होगा। स्टेट लाइसेंस स्ट्रिक्टली लोकेशन स्पेसिफिक होता है। अगर आप 2 अलग अलग स्टेट्स में ऑपरेट कर रहे हैं तो आपको अलग लाइसेंस या सेंट्रल लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। फाइनली हम आते हैं टॉप टायर पर, द सेंट्रल फसाई लाइसेंस। अगर आपका एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है तो आपके लिए सेंट्रल लाइसेंस मैंडेटरी है। टर्नओवर के अलावा कुछ केसेस में सेंट्रल लाइसेंसेस डे 1 से ही लगते हैं, जैसे कि अगर आप बाहर से रॉ मटेरियल इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आपका ऑफिस दिल्ली में है और वेयर हाउस यूपी में है तो हेड ऑफिस के लिए सेंट्रल लाइसेंस लगेगा। अगर आप एक नया D2C ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं और आपकी रेसिपी यूनिक है तो आपका सीधा सेंट्रल फसाई के रिव्यू में ही जाएगा। अगर हम प्रोसेस की बात करें तो सेंट्रल फसाई लाइसेंस एप्लीकेशन को डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्पेक्ट करती है। डॉक्यूमेंटेशन बहुत डिटेल में होती है जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, वाटर टेस्ट रिपोर्ट और हाईली डिटेल्ड रिकॉल प्लान्स देने होते हैं। लिमिट्स और रिन्यूअल रूल्स चेंज जरूर हुए हैं पर कंप्लायंस अब और स्ट्रिक्ट हो गया है। ये अपडेट्स आपको आज ही अपने ऑपरेशंस में इंटीग्रेट करने पड़ेंगे। फर्स्ट, द एनुअल रिटर्न क्रैकडाउन। आपका लाइसेंस चाहे अब परमानेंट हो गया हो लेकिन आपको हर साल 31 मई तक फॉस्कोस पोर्टल पर D1 एनुअल रिटर्न ऑनलाइन फाइल करनी ही होती है। अगर आपने ये मिस की तो पोर्टल ऑटोमेटिकली ₹100 पर डे की पेनल्टी लगाता है। सेकंड, द मॉडिफिकेशन मैंडेट। अगर आपके पास बेकरी का लाइसेंस है सपोज कीजिए और आप बेवरेजेस मैन्युफैक्चर करना शुरू कर देते हैं तो आपको मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। एग्जिस्टिंग लाइसेंस में बिना अप्रूवल नई कैटेगरी बेचना बिल्कुल इलीगल है।
थर्ड, लिंकेज टू MCA एंड GST। फॉस्कोस पोर्टल का डाटा लगातार GST के साथ इंटीग्रेट हो रहा है। अगर आपके GST रिटर्न्स में टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर दिख रही है, लेकिन आप अभी भी बेसिक फसाई रजिस्ट्रेशन पर हैं, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली मिसमैच फ्लैग कर देगा। परमानेंट लाइसेंस आने से एडमिनिस्ट्रेटिव हेडेक जरूर कम हुआ है, पर गवर्नमेंट की ट्रांसपेरेंसी और ट्रैकिंग और ज़्यादा पावरफुल हो गई है। किसी छोटी सी कंप्लायंस मिस्टेक को अपने बिजनेस बंद करने का मौका मत दीजिए। डे 1 से अपना फसाई लाइसेंस को ठीक से स्ट्रक्चर करना आपका सबसे बड़ा प्रॉफिटेबल डिसीजन होगा। अगर आप एक नया फूड ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं या अपने एग्जिस्टिंग लाइसेंस को नए लिमिट्स के अकॉर्डिंग अपग्रेड और ऑडिट करवाना चाहते हैं, तो मेरी टीम जस्टार्ट में आपकी पूरी लीगल स्ट्रक्चरिंग हैंडल कर सकती है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या नंबर पर रीच आउट करें, हमारे साथ डायरेक्ट कंसल्टेशन बुक करें। हम आपका लीगल फाउंडेशन सॉलिड करेंगे ताकि आप ग्रोथ पर फोकस कर सकें। अगर आपको ये अपडेट्स वैल्यूएबल लगी तो लाइक बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कीप बिल्डिंग एंड स्टे कंप्लाइंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।